हेलो दोस्तों, हेलो एवरीवन। आपका स्वागत है टॉप टीचिंग चैनल पर। अगर आपको ये क्वेश्चंस आंसर्स पढ़कर थोड़ी भी मदद मिलती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए पढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। मैं आपको ऑन हिज ब्लाइंडनेस पोएम पढ़ा चुकी हूँ। ये उसका क्रिटिकल अप्रिसिएशन है जो आपके बहुत काम आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। राइट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन क्वेश्चन है ऑन द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस, और इसको लिख सकते हैं व्हाट इज द पोएटिक थॉट और थीम of the poem on his blindness. Introduction. The poem on his blindness is one of the greatest sonnet of John Milton. It is an Italian sonnet. It was written by Milton in 1653. ये मिल्टन के द्वारा 1653 में लिखी गई थी। When he had become blind, जब वह अंधे हो चुके थे, उनकी आंखों की रोशनी जा चुकी थी। So this poem expresses two things. यह पोएम दो चीज़ों को एक्सप्रेस करती है, व्यक्त करती है। फर्स्ट है, इट एक्सप्रेसेस द पोइट्स बिलीफ दैट ही वाज born with a great power to compose the poetry, and second it poets रिलीजियस पेशेंस। इसका मतलब है वह पहली चीज़ तो पोएटिक थॉट जो उनकी पोएट्री करने की है उनको एक्सप्रेस करती है, और एक रिलीजियस पेशेंस को। दिस पोएम इज़ द इनर वॉइस ऑफ द पोएट। यह है पोएम जो है उनकी इनर वॉइस है, अंतरात्मा की लिखी हुई है पोएम। दिस पोएम इज़ फेमस, रिफ्लेटेड भरी हुई है, फॉर इट्स कंपैक्ट थॉट एंड पोएटिक वर्च्यू। It is not only the best sonnet of Milton but also had a rank in the first piece of English. फर्स्ट पीस ऑफ इंग्लिश। ये न केवल बेस्ट सोनेट है मिल्टन का, बल्कि यह एक रैंक रखती है इंग्लिश में। पोएटिक आर्ट। अब शुरू करते हैं पोएटिक थॉट थीम। पोएटिक थॉट theme है of the poetic thought of the poem. So in this poem the poet has given it is intense and genuine real feelings. Milton has lost his eyesight at the age of 44 years. In this poem, इस poem में poet has given देते हैं in his intense, एक तीव्र और genuine real feelings है उनकी। मिल्टन हैज़ लॉस्ट, खो दी थी मिल्टन ने, हिज आईसाइट, अपनी आईसाइट को 44 ईयर्स में। ही फेल्ट दैट ही कुड नॉट यूज हिज टैलेंट ऑफ राइटिंग पोएट्री। वह प्रयोग नहीं कर सके थे अपनी टैलेंट राइटिंग पोएट्री का। सो गॉड वुड बी एंग्री, इसलिए वह नाराज थे भगवान से विथ हिम। ही कंसीडर्स, वह समझते हैं, हाउ सडनली, अचानक कैसे, ही बिकेम ब्लाइंड, अंधे हो गए हैं, उनकी आंखों की रोशनी जा चुकी है। हिज हार्ट इज फिल्ड विथ ग्रीफ, उनका जो हृदय है दुख से भरा हुआ था। ही इज़ अनहैप्पी, वह नाखुश थे। टू थिंक, सोचते हुए, डैट द यूनिवर्स हैज़ बिकम अ डार्क टू हिम, कि संसार उनके लिए अंधकारमय हो गया है। ही हैज़ ट्रैवल्ड ओनली द हाफ जर्नी, द पावर विच हैज़ बीन गिवन बाय गॉड, जो शक्ति भगवान के द्वारा उन्हें दी गई है टू राइट, लिखने की, टू कंपोज करने की पोएट्री, हैज़ टोटली बिकम यूजलेस, उनके लिए बेकार हो गई है। व्हेन ही डाइज, जब वह मरना चाहते थे तो गॉड मे स्कॉल्डेड हिम, वह सोचते हैं जब वह मरेंगे, मृत्यु को प्राप्त करेंगे तो भगवान उन्हें डांटेगा। नॉट यूजिंग हिज टैलेंट, अपने टैलेंट का प्रयोग ना करने के लिए। बट जस्ट आफ्टर, लेकिन बाद में, इट ही रियलाइज, वह रियलाइज करते हैं, डैट गॉड लव्स एवरीवन, कि भगवान सभी को प्रेम करते हैं। एंड डज नॉट एक्सपेक्ट एनी सर्विस फॉर मैन, और वह आशा नहीं रखते हैं भगवान किसी से भी काम करवाने की, सेवा करवाने की। थाउजेंड्स ऑफ एंजल्स, एंजल्स मीन्स देवदूत, सर्व में सेवा कर रहे, हिम डे एंड नाइट, दिन और रात। ग्रेट सर्विस टू गॉड, भगवान की सबसे अच्छी सेवा करना है। इज़ टू बियर, सहन करना, द प्रॉब्लम ऑफ लाइफ, जीवन की समस्याओं को। एमोंग मैन हिज ग्रेटेस्ट वर्शिपर आर दोज हु ओनली स्टैंड, सबसे अच्छे हैं जो उनके लिए, उनके इंतजार में खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं। विथ देयर पाम ज्वाइंट, हाथ जोड़े खड़े हुए हैं। एंड वेट, इंतजार कर रहे हैं। फॉर हिज कमांड, उनके आदेश का। एट वन प्लेस ही सेज, एक कोटेशन दी गई है यहाँ पे, मैं आपको दिखाती हूँ। हु बेस्ट बियर, जो सहन कर रहे, हिज माइल्ड, उनकी विपरीत परिस्थितियों को जो सहन कर रहे हैं। दे सर्व हिम बेस्ट, वो उनकी सच्ची सेवा कर रहे हैं।
अब एक हेडिंग है फिर से, द पोएटिक्स इमेजरी, इम्पोर्टेंट हेडिंग है। इन दिस पोयम, इस पोयम में द पोएट्स फीलिंग, और जो कवि की फीलिंग्स हैं, इज जेन्युइन, वास्तविक हैं। इट इज़ फिल्ड विद, कवि जो कवि है, जो पोएट है, वो भरा हुआ है विथ रिलीजियस फेवर, श्रद्धा से। द इमेजरी ऑफ द पोयम इज रेस्ट्रेंड, नियंत्रित करना, बाई फैंसी। द फर्स्ट इमेज टैलेंट इंडिकेट्स टू द बिब्लिकल स्टोरी ऑफ टैलेंट्स। इन द सेकेंड इमेज में बताया गया है, द पोएट स्पीक्स, बोलता है, ऑफ थाउजेंड ऑफ एंजल्स एंड गॉड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, बिना आराम किए खड़े हुए हैं। अब एक हेडिंग और है, रिदम एंड डिक्शन, शैली और रिदम। तो रिदम ऑफ पोयम, पोयम की जो रिदम है, इज राइजिंग रिदम, उठती हुई रिदम है। इट हैज़ बिकम स्वीटर विथ वेरिएशन of alliterations here and there. The diction of the poem are one, chaste and polished, stanza, form and meter. The poem is an Italian sonnet है. It is divided two parts, an octave and sextave. Italian sonnet है और दो parts में विभाजित है, octave and sextave. There is no break between two parts. Element of pathos or personal grief of the poet. Milton lost his eyesight at the age of 44 years. He thinks that he will not be able to use the talent of writing poetry. वह सोचते हैं कि वह योग्य नहीं है, टैलेंट नहीं है उनके अंदर राइटिंग पोएट्री करने का, उसका प्रयोग नहीं कर सकती हैं। सो इन दिस सोनेट, इस सोनेट में ही गिव्स एक्सप्रेशन ऑफ हिज ग्रीफ, उनके दुख के अभिव्यक्ति दी गई है। एंड ही लैमेंट्स दिस लॉस। मिल्टन हैज़ certainly presented, मिल्टन हैज़ निश्चित ही प्रेजेंट, उपस्थित होते हैं, पर्सनल ग्रीफ इन द सोनेट। व्हेन, जब, आई कंसीडर, मैं समझता हूँ, हाउ माई लाइट, मेरी जो आँखों की रोशनी, स्पेंट, चली गई है या समाप्त हो गई है, ईयर हाफ माई डेज, मेरे जीवन के आधे दिनों में ही, इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, और जो संसार है वो अंधकारमय हो गया है। यूनिवर्सल अपील ऑफ द पोएट, इन दिस सोनेट द पोएट हैज़ गिवन एन यूनिवर्सल अपील एंड द टीचेस अस हाउ टू एक्सेप्ट द विल ऑफ गॉड विदाउट एनी कंप्लेंट। द पोएट्स फिलॉसफी ऑफ लाइफ, जॉन मिल्टन इज respected as philosopher in English poetry. He has expressed, वह व्यक्त करते हैं, his philosophy of life, अपने जीवन की philosophy, and he believes in great power of God, वह विश्वास रखते हैं भगवान में, उनकी शक्ति में, भगवान की शक्ति में। He says, वह कहते हैं, that the God does not need either man's work or his own gift, भगवान को आवश्यकता नहीं है किसी व्यक्ति के काम की और उसकी गिफ्टों की, उनके व्यक्ति की गिफ्टों की। एंड हु बेस्ट बियर, वो सच्चे सेवक हैं, हिज माइल्ड डॉग, जो उनकी दी गई विपरीत परिस्थितियों को पार करते हैं। दे सर्व हिम बेस्ट टू, वह उनकी सच्ची सेवा करते हैं। अब कंक्लूजन दिया गया है लास्ट में, इन दिस वे द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज अ हाई क्वालिटी, दिस पोएम इज डिवाइन मैसेज, एक मैसेज देती है। सो message to the suffering mankind, it is the inner voice of the poet which inspires him in his disappointment. सो क्रिटिकल एप्रिसिएशन पूरा होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आप नए चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके ही जाएं। धन्यवाद।